बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है मंगल का। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब तकरीबन जो है वो पहुँच चुके होंगे जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब। जुडिशल कम्प्लेक्स में तकरीबन कोई 10 से 14 केसेस की समाअत है इमरान खान साहब के हवाले से, जो उनके ऊपर पुलिस की FIRs हैं। कोई दफ़ा 144 की, कोई 9 मई के हवाले से, 9 मई के बाद मुख्तलिफ तरह की FIRs हैं, उनमें समाअत है। एहसाब अदालत में समाअत है। फिर उसके बाद उन्होंने नैब रावलपिंडी में इमरान खान ने पेश भी होना है। तो ये सारे इन केसेस की समाअत है। और आज ही इमरान खान के हवाले से 2 और अहम केसेस थे। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था जिसमें एक वकील के कत्ल पर इमरान खान को नामजद किया गया है कोयटा में, और एक तोशाखाना का जो केस है जिसका फ़ैसला आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पहले उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि उस फैसले पे ये हुआ कि फ़ैसला महफूज था और फैसले में जो प्रेयर थी, जो दरख्वास्त थी, जो इस्तदा थी जो तहरीक इंसाफ की, वो ये थी कि जो एडिशनल सेशन जज ने ये कहा था कि तोशाखाना की जो कंप्लेंट थी इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस में जो इमरान खान के ख़िलाफ़, कि वो काबिल समाअत है। तो इनका ये था कि ये काबिल समाअत नहीं है। इस चीज़ को चैलेंज किया था तहरीक इंसाफ ने। जब इन्होंने तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था, ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फ़ैसला महफूज हुआ था। आज हुआ क्या, क्यों ये कन्फ्यूजन हुई? पहले ख़बर ये चली कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, इमरान खान के हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है, और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल पड़ी कि वो देखें जी इमरान खान कल जिस चीफ़ जस्टिस पर एतराज़ कर रहे थे उस चीफ़ जस्टिस ने आज इमरान खान के लिए इतनी बड़ी ख़बर आ गई है। और मौजूदा इन हालात में जब हवा और फ़िज़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ है, इसमें इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ गया। तो हुआ क्या, हुआ ये, जब भी कोई फ़ैसला महफूज होता है तो फ़ैसला जब अनाउंस होता है तो केस कॉल होता है, और ऑपरेटिंग पार्ट अक्सर जो है वो जजेस पूरा ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो पढ़ के सुनाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और पूरी बात जो है वो चली जाए। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा कि हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन क्या थी? अब जब मीडिया सुनेगा, वहाँ पर जो खड़े हुए हमारे दोस्त जितने भी थे, चाहे वो साकिब बशीर साहब हों, एहतशाम कियानी साहब हों, हुसैन चौधरी साहब हों, जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनका तो ये अंडरस्टूड है ना कि आपकी एप्लीकेशन हम अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है रिपोर्टर फ़ौरन जाके एप्लीकेशन बाद में भी देख लेते हैं, कई रिपोर्टर्स का नाम पता हो, वरना तो ऐसे चीज़ों में तो रिपोर्टर पहले पढ़ के आता है, उसको वैसे भी पूरे केस का पता होता है, या वो उनकी एप्लीकेशन की वो पढ़ लेते हैं प्रेयर्स, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जजेस ये भी कहते हैं कि प्रेयर नंबर 1, 2 और 3 हम अलाउ कर रहे हैं, और या 1, 2 और 4 अलाउ कर रहे हैं, 3 हम आपकी मुस्तरद कर रहे हैं। तो वो रिपोर्टर फ़ौरन वहाँ जाके देखता है कि क्या क्या चीज़ अलाउ है और क्या क्या चीज़ है जो मुस्तरद हुई है। तो उसमें इस्तदा यही थी कि जो एडिशनल सेशन जज ने ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है वो काबिल समाअत है, उसको चैलेंज किया तो उन्होंने कहा इस ऑर्डर को कलअदम करें। उन्होंने कहा अलाउड, तो चैनलों पे चल गया कि नाकाबिल समाअत करार, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा ये वो फैसला। उस पर फिर आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि रोस्टम पर मौजूद है, बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, वैसे बड़े लाइक वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बाहर निकल के अपना एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के कारकुन शुक्राने के नफल जो है वो अदा करें, क्योंकि उन्होंने वो वाला काम नहीं किया नून लीग वाला कि मोटे मोटे रसगुल्ले खाएं, एक भी नहीं 3-3 मुँह में ठोसें, जैसे नून लीग वाले वो रसगुल्ले और वो सारी चीज़ें करते हैं और रसगुल्ले जल्दी खा लेते हैं। उन्होंने कहा जी आप जो है वो शुक्राने के नफल पढ़ें, नवाफिल पढ़ें कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। टीवी चैनल्स पर भी चल गया। उसके बाद हाई कोर्ट से रिपोर्टर्स को कहा गया कि आप क्या चला रहे हैं? उन्होंने कहा वही चला रहे हैं जो कोर्ट में अनाउंस हुए। उन्होंने कहा नहीं, वो फैसला तो ये नहीं, ये है। उन्होंने कहा भाई ये अगर फैसला था तो चीफ जस्टिस वहाँ बोल देते। अच्छा, फैसला आप क्या? उन्होंने कहा फैसले में उन्होंने कहा अभी रिटर्न ऑर्डर जब आता है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि रिटर्न ऑर्डर आ गया हो, क्योंकि किसी भी लम्हे आ जाएगा, तो उससे मैं आपको उसके नुकात भी बता दूंगा उसमें क्या है। लेकिन उसमें ये बताया गया कि उन्होंने ये मामला दोबारा जो है वो एडिशनल सेशन जज को भेजा है, और उनको भेजा है कि जनाब आप दोबारा सुन के और फैसला करें कि ये काबिल समाअत है या नहीं है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो फार्मूलेट किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बात थी तो चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर कह देते कि आपकी एप्लीकेशन में अलाउ कर रहा हूँ मशरूत तौर पर, लेकिन और साथ जो या नहीं मशरूत नहीं, जुज़वी तौर पर मैं मंजूर कर रहा हूँ, लेकिन ये मामला रिमांड बैक कर रहा हूँ मैं, रिमांड बैक कह देते, बात ख़त्म हो जाती। तो अब इसमें रिपोर्टर्स का क्या कसूर है, क्या मीडिया का क्या कसूर है कि आप जो फैसला अनाउंस कर रहे हैं वही वकीलों ने भी वही सुना, मीडिया ने भी सुना, मीडिया ने भी वही चलाया, वकीलों ने भी वही बताया। उसके बाद आपने देखा कि नईम हैदर पंजोता जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी जुडिशल कम्प्लेक्स से मैसेज अपना वीडियो पैगाम एक जारी किया, और उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जनाब कि जो है वो बहुत बड़ा दिन है, बड़ा खुशी का दिन है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने भी ये बात जो है वो कही।
नईम हैदर बंजोता साहब ने भी। तो ये तो हो गया ये मामला। अब रिटर्न ऑर्डर आएगा, देखते हैं उसमें क्या है। लेकिन 7 दिन का टाइम दिया गया है, बताया गया है कि एडिशनल सेशन जज साहब को कि 7 दिन में वो फैसला करें, हुमायूं दिलावर साहब, और 7 दिन में उन्होंने फैसला करना है। तो ये 7 दिन में फैसला हो जाएगा, और वो तो पहले से नज़र आ रहा है, वो डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि बिल्कुल काबिल समात है और वो इसको आगे चलाएँगे। अच्छा, ये तो हो गया तोशा खाना वाला मामला। दूसरा, इमरान खान साहब पर एक क्वेटा में FIR हुई, एक वकील जो जिनका मर्डर हुआ उसमें नामजद किया गया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का ये मामला उन्होंने लेकर गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि आप शामिल तफ्तीश हों। आज तक कि इमरान खान के पास ज़मानत थी और आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं उनके साथ थी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये है कि कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिल सका, और इमरान खान साहब को इसलिए बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका कि जो हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच होता है, 2 रुकनी बेंच होता है, उसका कोई ऑर्डर अगर सस्पेंड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर सकता है, 2 रुकनी बेंच नहीं कर सकता। तो अब ये भी हुआ है कि सरदार लतीफ़ खोसा जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो 3 रुकनी बेंच तश्कील दें सुप्रीम कोर्ट का, ताकि वो इसके ऊपर कोई भी इंटरम ऑर्डर जो है वो जारी कर सके। उसके बाद उसमें एक और जो चीज़ हुई है, अदालत ने 12 नोटिस जारी कर दी हैं, और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि आज की ये समाअत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लतीफ़ खोसा साहब इसमें जो है वो पेश हुए। और लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि वकील जो अब्दुल रज़ाक शर हैं, उनके कत्ल के बाद जो है वो जो शहबाज शरीफ के मुआवन ख़ुसूसी हैं जो अता तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल पर नशर करवाई गई, लाइव चलवाई गई। और ये उन्होंने उसके बाद आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप टीवी की इन बातों को छोड़ें, आप FIR में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने उनकी जो है वो FIR पढ़ी। उन्होंने बताया कि मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक शर के बेटे के मुताबिक उसके वालिद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू किया था, और उस समाअत से 1 रोज़ कबल नामालूम मोटर सवारों ने सुबह 9:20 पर जो है वो फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। और उनके बेटे के मुताबिक उनके वालिद को जो है वो इमरान खान की इमाम पर कत्ल किया गया। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं, और वो खोसा साहब ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने देखा तक नहीं कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ शवाहिद भी हैं या नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने आसिफ सुल्तान खोसा साहब का जो फ़ैसला है उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लगेंगी, किस तरह से लगेंगी। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का वो फ़ैसला है जिसमें उन्होंने फ़ैसला कर रखा है कि फ़ैसला दिया था कि दहशतगर्दी की दफ़ात कहाँ कहाँ लगेंगी। और ये भी कहा खोसा साहब ने कि बुनियादी ज़िम्मेदारी थाने के SHO की होती है। और फिर इजाज़ुल हसन साहब ने पूछा कि अगर SHO का फ़ैसला अगर गलत हो तो उसके ख़िलाफ़ ATC में ही जाएगी ना दरख्वास्त। और उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पहले तो ATC को देखना चाहिए था कि दहशतगर्दी का केस बनता भी है या नहीं है। और उस पर आयशा मलिक साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आज खुद ये देखेगी कि आज खुद देखेगी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है कि ये दहशतगर्दी का केस बनता है या नहीं बनता, ये कहाँ लिखा है। उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोई कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उस पर उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा साहब ने कि जी बिल्कुल, उन्होंने वारंट जारी कर दिए हैं और उन्होंने JIT भी जो है वो बना दी है। और उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तो चालान जो है वो जमा होने के बाद ही इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब ये कहा जाता है कि किसी की इमाम पर कत्ल किया गया है तो उसके लिए जो है वो शवाहिद चाहिए होते हैं। शवाहिद के लिए तो उस पर आयशा मलिक साहब ने कहा कि शवाहिद के लिए तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये तो फिर आपके ख़िलाफ़ ही बात जाती है। और हाई कोर्ट ने भी तो यही कहा कि ये मामला ज़ेर तफ्तीश है, तो आप जाएँ और तफ्तीश में शामिल हो। तो बहरहाल उनको जो वो स्टे लेना चाहते थे खोसा साहब, वो स्टे उनको नहीं मिल सका। और उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई को मुअत्तल नहीं कर सकते। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और सारा मकसद इमरान खान को गिरफ़्तार करना, उनकी तस्दीक करना है। और इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, हम समाअत जल्दी मुकर्रर कर देंगे। तो उस पर खोसा साहब का था कि नहीं आज ही आप सुने। तो उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आप चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दें
तो वो अगर बना दें 3 रुकनी बेंच तो वो सुन लेगा। उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मसला है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं तो वो ख़बरें बन जाती हैं और प्रोपेगेंडा होता है। तो उसके बाद इजाज़त साहब ने कहा कि बेहतर है फिर आप वो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकील हैं उनको भी साथ ले जाइएगा ताकि शफाफियत रहे। और उन्होंने बहरहाल यही कहा कि 2 रुकनी बेंच जो है ये फ़ैसला मुअत्तल नहीं कर सकता, और अगर 3 रुकनी बेंच हो तो मुअत्तली का जायज़ा ले सकता है। और उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दें। तो उसके बाद लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि इमरान खान को ये अगर गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो उनसे बरामद क्या करना है। और ये भी उन्होंने कहा खोसा साहब ने कि अदालत ये हुक्म दे दे कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए। तो उस पर दोबारा ये इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि ये 2 रुकनी बेंच है, ये उस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता, और इसलिए आप चीफ जस्टिस को जो है वो दरख्वास्त दें। तो अब चीफ जस्टिस को दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है। और उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखें जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला हमने 19 जून को चैलेंज किया था, और 19 जून को हमने किया था, तो अब भी तो 15 दिन लगे हैं इसको समाअत के लिए मुकर्रर होने में, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप स्टे दे दें। लेकिन अदालत ने स्टे नहीं दिया। और साथ ही ये कहा गया है कि जब उन्होंने कहा कि उनकी हिफाज़त ज़मानत ख़त्म हो रही है तो इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आप फिर हिफाज़त ज़मानत के लिए मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू करें। और ज़ाहिर है खोसा साहब ने सारा बताया कि इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है और उनकी अभी भी जान को ख़तरा है, उनको ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो बहरहाल अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दी हैं, और एडवोकेट जनरल को कर दिया, प्रोसिक्यूटर जनरल को कर दिया, और अदालत ने कहा है कि ज़मानत लेनी है तो आप मुतल्लिक़ा फ़ोरम पर जाएँ। अब ज़ाहिर हाई कोर्ट किसी से वो लेंगे ज़मानत, अब देखते हैं किस हाई कोर्ट से वो ज़मानत लेते हैं। तो ये आज की 2 समाअतों का अहवाल है। रिटर्न ऑर्डर जब आता है वो भी बताते हैं, और इमरान खान की पेशियों पे भी जो हुआ वो आपको बताते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।